घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। करेक्ट आंसर। व्याख्या। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ या कंठ से क, ख, ग, घ, अ, ग। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, झ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है: क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ, श, स। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज जोड़ न्य, ऑप्शन बी ज जोड़ न्य, ऑप्शन सी ज जोड़ ध, ऑप्शन डी ज जोड़ य। करेक्ट आंसर। व्याख्या। ज्ञ वर्ण ज जोड़ न्य वर्णों के संयोग से बना है। यह एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। करेक्ट आंसर। व्याख्या। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम क वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो कर जोड़ श वर्णों के योग से मिलकर बना है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। करेक्ट आंसर। व्याख्या। क्ष ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ज्ञ श्र भी संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। करेक्ट आंसर। व्याख्या। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 मूल स्वर वर्ण, जिनमें से री का उच्चारण अपस्वर जैसा नहीं होता, 33 मूल व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 योगवाह और 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। क, क, ज, फ ध्वनियां किसकी है? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। करेक्ट आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ध। करेक्ट आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी थ। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है। इसमें सभी स्वर अ से ओ तक और ग, घ, अ, ग, ज, झ, न्य, द, ध, अन, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। निम्नांकित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन ए ख, ग, ऑप्शन बी उ, बड़ा उ, ऑप्शन सी ए, ओ, ऑप्शन डी श, स। करेक्ट आंसर। व्याख्या उपलब्ध नहीं। श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संघर्षी व्यंजन फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुंह के 2 उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर धकेला जाए। मसलन निचले होंठ को ऊपर के दांत से जोड़ने से ख की ध्वनि या जिह्वा के पिछले हिस्से को मुंह की छत के पिछले हिस्से से जोड़ने से ख की ध्वनि। ध्यान दें कि बिना बिंदु वाला ख एक संघर्षी व्यंजन नहीं है। इसी तरह श, थ बिंदु वाला, झ बिंदु वाला और सभी संघर्षी व्यंजन हैं। संघर्षी व्यंजनों की विशेषता है कि उनकी ध्वनि को वायु प्रवाह जारी रखकर लंबे समय तक बिना रुके शुद्ध रूप से जारी रखा जा सकता है। निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली,
ऑप्शन डी उत्साह। करेक्ट आंसर। व्याख्या। द्वित्व व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है, जैसे कच्चा, पक्का, गप आदि। कर, च, टा, त, पर वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, बड़ा उ, ऑप्शन डी आह। करेक्ट आंसर। व्याख्या। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्गों को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, कैसे कि और आह। ये दो योगवाह है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य, ऑप्शन डी कंठतालव्य। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो, उन्हें कंठतालव्य वर्ण कहते हैं, जो एवं में है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी न्य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। करेक्ट आंसर। व्याख्या। नासिकीय व्यंजन नेजल कॉन्सोनेंट ऐसा व्यंजन होता है जिसे नर्म तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। न, म और न ऐसे 3 व्यंजन हैं। नासिकीय व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य के रूप में आने वाले नासिकीय व्यंजनों आंग, आन, आ, न, म के स्थान पर किया जाता है।